गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, इन टॉपिक्स को हमने पढ़ा था कि किस डिजिट को हम किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और किसी डिजिट्स को एक्सपेंडेड डिजिट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड में कैसे लिख सकते हैं। उन डिजिट्स को रीड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके को हमेशा याद रखना, जो कि उसकी प्लेस वैल्यू फॉर्म को आप याद रखोगे तो आप उसको ईजिली लर्न कर पाओगे फॉर्म को। यानी कि आप लर्न मीन्स आपको हमेशा रिमाइंडर रहेगी, आप कभी भी किसी भी डिजिट को पढ़ने में कहीं भी अपनी हेजिटेशन नहीं रखोगे, उसे इजीली रीड कर लोगे। मैं फिर भी हर क्लास में आपको रिवाइज कराता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अभी आप इतने डिजिट्स तक रीड करोगे, इससे आगे भी करोगे तो भी वह 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आगे फॉर्म्स क्रिएट होने लग जाती है। तो आपको कोई भी डिजिट रीड करनी हो, किसी भी डिजिट को रीड करने में आपको दिक्कत आ रही हो तो इस सीक्वेंस को याद रखो। अब आज हम उससे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कल तक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिक्सर। सक्सेसर और प्रेडिक्सर्स का मीन्स क्या होता है? सक्सेस यानी कि एक सक्सेस होना, किसी चीज़ में जीत हासिल करना, और प्रोडक्ट यानी कि उसके स्टार्ट हो जाएगा ना। तो अब हम आज टॉपिक जो पढ़ रहे हैं सक्सेसर एंड प्रेडिक्सर। देखो सक्सेसर की डेफिनेशन देखो, अ नंबर विच इज वन मोर देन गिवन नंबर इज कॉल्ड इट सक्सेसर। यानी कि जो भी एक नंबर होता है उससे एक ज़्यादा नंबर, यानी कि कोई भी हम डिजिट लिखेंगे उससे एक ज़्यादा कोई डिजिट नंबर होगी। फॉर एग्जांपल स्मॉल डिजिट से पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद उस बड़ी डिजिट से हम रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 9 लिख रहा है, ठीक है, तो 9 का सक्सेसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि सक्सेसर का मीन्स ये होता है कि जो डिजिट हम रीड कर रहे हैं, कितनी भी लार्ज डिजिट हो, कितनी भी स्मॉल डिजिट हो, उस डिजिट के बाद नंबर ऑफ काउंटिंग में नेक्स्ट उसकी पोजीशन क्या होती है। जैसे 9 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 10 आता है। अब इसी तरीके से कोई भी डिजिट ले लूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस डिजिट को आपको रीड करके दिखाऊंगा, जो मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो 10,000 का मतलब क्या हो गया? दो वैल्यूज हो गई हमारे साथ, 67,000, 8 के ऊपर 100 है तो 894। तो अब हमें इन 4 डिजिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि 6, 7, 8, 9 ये सारी डिजिट्स तो हमारे लिए इसकी सक्सेसर फॉर्म में एज इट इज़ रहेंगी। केवल मैंने क्या कहा है कि उसकी नेक्स्ट प्लेस फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ 94 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 95। तो अब हम इसको रीड कर रहे थे 67,894, तो इसको रीड कर लेंगे 67,895, ठीक है। इसमें कोई तो डाउट नहीं होगा बेटा, ये बहुत इजी टॉपिक है वैसे आज आपका, ठीक है, क्योंकि कल हमने दोनों टॉपिक क्लियर करे थे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। अब उसी एक्सरसाइज का आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसके आपको मैंने क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पर मैंने जो कल बच्चों को SW दिया था आप लोगों को, उनके 5 क्वेश्चंस दिए थे। काफ़ी बच्चों का वर्क मेरे पास सबमिट नहीं हुआ है, तो बेटा अपने वर्क को सबमिट करो, जिससे कि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि जो आपको समझाया गया है उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप क्लासेस के अंदर डाउट क्लियर है इससे कंफर्म हो, बट आप वर्क कर लोगे तो आपका वर्क का लोड भी क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन करोगे तो आपकी जो डाउट होंगे वो एक साथ कलेक्ट नहीं होंगे, साथ के साथ एक्सरसाइज के संग सॉल्व होते चले जाएंगे। तो आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा ना तो डाउट्स का और ना आपके वर्क का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेडिक्सर, इसी का नेक्स्ट फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है? ए नंबर विच इज 1 लेस देन गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिक्सर। यानी कि इसमें क्या था? 1 मोर देन, और इसमें क्या है? 1 लेस देन। तो समझ गए होंगे वैसे आप। जैसे यहाँ पे 9 है, मैंने पहले एग्जांपल दिया तो 9 का अब प्रेडिक्सर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ मैंने डिजिट ली थी, वही सेम डिजिट ले रहा हूँ मैं, 67,894। अब इसका सक्सेस प्रेडिक्सर क्या हो जाएगा? 67,893। कोई डाउट नहीं होगा बेटा इसमें आपको। अब आप सब लोगों के पास अगर बुक्स है तो बुक्स से आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और जिन्होंने बिल्कुल भी वर्क सबमिट नहीं किया है इस एक्सरसाइज का, तो वो 2.2 पूरी एक्सरसाइज का वर्क सबमिट करें
और आज का वर्क आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो मैं उसकी आपको इमेज भेज दूंगा, और इन दोनों टॉपिक्स में अगर किसी को डाउट हो, सक्सेसर और प्रेडिक्शन में और पिछले रिमेनिंग टॉपिक्स में भी डाउट हो, तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना वर्क सबमिट करो, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आज तक के टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।